आज हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का लास्ट टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं। यानी कि इसमें आपको पहले ये चीज़ समझनी है कि हम एक्चुअल में जब अकाउंटिंग में इनकी जनरलाइज करते हैं या इनको फिल करते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो एक्चुअल में बिजनेस में पार्टनर की कितनी कैपिटल होती है, उनको प्रॉफिट मिलने के बाद या उनसे लॉस लेने के बाद एक्चुअल में लास्ट में उनके पास कितनी कैपिटल बचती है। और एडजस्टमेंट के बाद कहने का मतलब ये है कि जितनी भी हमको एडजस्टमेंट दी हुई होती है क्वेश्चन के अंदर, वो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद पार्टनर को कितनी कैपिटल मिलती है। उस कैपिटल को हम क्या करते हैं कि जो नया पार्टनर होता है उसकी कैपिटल को ध्यान में रखते हुए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग कैपिटल को क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग बताती हूँ। मान लो हमारे पास पार्टनर है ए और बी, ये 20,000 और बी 10,000 कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। ऑल एडजस्टमेंट के बाद, यानी कि सारी जितनी भी एडजस्टमेंट हमारी, उन एडजस्टमेंट के बाद ए की कैपिटल 25,000 और बी की कैपिटल 15,000 शो होती है। मीन्स स्टार्टिंग में उन्होंने इन्वेस्ट की थी 20,000 और 10,000, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ऑल एडजस्टमेंट की तो हमारी कैपिटल कितनी बनी, 25,000 और 15,000, किसकी, ए और बी। अब हमारे पास सी पार्टनर आ रहा है। सी पार्टनर आ रहा है कितने हिस्से के लिए, 1/5 हिस्से के लिए। ठीक है, 1/5 के अकॉर्डिंग वो कितनी कैपिटल लेकर आता है, 30,000। कितनी कैपिटल लेकर आता है, 30,000। यानी कि टोटल फर्म की कैपिटल क्या होगी, टोटल फर्म कैपिटल इज इक्वल टू 30,000 इंटू में 5/1, 1,50,000। 1,50,000। अब इन्होंने डिसाइड किया, पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि जो हम फर्म की कैपिटल है उसको हम नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 और 1 के रेशो। मान लो उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 2:1, यानी ए का 2, बी का 2 और सी का 1। अब क्या करेंगे हम, 1,50,000 इंटू 2/5 ए के लिए, बी के लिए 1,50,000 का 2/5 और सी के लिए 1,50,000 का 1/5। सी की आ गई आपकी 30,000, यानी कि ए, बी और सी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग इनके पास कैपिटल कितनी होनी चाहिए। लेकिन ए के पास ओनली 25,000 है, बी के पास 15,000 है, सी की हमारी
न्यू पार्टनर है अपनी 30,000 की बन रही थी उसकी, और 30,000 के अकॉर्डिंग वो भी लेकर आया है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि अब ए और बी को 60,000 लेकर आनी है, लेकिन है कितनी उसकी 25,000। जो डिफरेंस होगा वो उससे हम दोबारा से कैश के रूप में कैपिटल मंगवा सकते हैं। इसी तरह बी से हम 45,000 उससे दोबारा से कैपिटल को इन्वेस्ट करने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि जब सभी पार्टनर के एग्रीमेंट से ही, सभी पार्टनर की सहमति से ही हमने डिसाइड किया था कि जो हम कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। ये नहीं है कि नए पार्टनर ने ही डिसाइड किया था, ये सभी पार्टनर की सहमति से हुआ था कि हम जो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन करेंगे वो किससे करेंगे, नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। जितनी कमी रह जाती है हम वापस लेके आए, कमी रह गई है तो लेके आएंगे, यदि एक्सेस में हमारी आई हुई है तो वो क्या कर ली जाएगी, हमारी विड्रॉ कर ली जाएगी। इस केस में आपको यही समझाया जा रहा है कि जब आपकी कैपिटल एडजस्टमेंट करने के बाद और जो कैपिटल बचती है और नो कैपिटल के अकॉर्डिंग आपकी नो शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो के अकॉर्डिंग आपकी कैपिटल अलग बनती है, उनका जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को आपको फिल करना कंपल्सरी हो जाएगा एक पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग, जिससे आप बिजनेस में बेस्ट रिलेशन के साथ अपने बिजनेस को आगे प्रोग्रेस कर सकते हो। इसी तरीके से आपके सभी पार्टनर इन्वॉल्व होकर एक बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हैं। हमारा मेन पर्पस क्या था, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर जब का हम एडमिशन करते हैं तो हमें कैपिटल की जरूरत होती है, ठीक है, हमें गुडविल की आवश्यकता होती है, हमें किसी ऐसे एम्प्लॉय की आवश्यकता होती है कि वो हमारे बिजनेस की ग्रोथ करने में हमारी हेल्प करे। एक रेपुटेटेड पर्सन को इन्वॉल्व करके हम अपने बिजनेस को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके, तो हम एडमिशन इसी पर्पस से बिजनेस के अंदर करते हैं। मैं आपको एक हमारा फुल क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक के बाद, हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो फुल होंगे, उसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट किसके अकॉर्डिंग, रिवैल्यूएट अमाउंट के अकॉर्डिंग, जो आपने रिवैल्यूएट एसेट्स एंड लायबिलिटीज की थी उसके अकॉर्डिंग आपको न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट का मैं आपको पीछे लेक्चर में बता चुकी हूँ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। अब मैं आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी एडजस्टमेंट होती हैं वो मैं आपको एक बार अकाउंट प्रिपेयर करके बताती हूँ। इसमें हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, जिसमें ओल्ड पार्टनर के साथ हम न्यू पार्टनर की भी एंट्री करेंगे। इसके लिए हम बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसमें जो मेन ट्रांजैक्शन होती हैं मैं आपको उसके बारे में क्लियर कर दूंगी, और बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी एडजस्टमेंट किस टाइम हमें करनी होगी और कौन सी एडजस्टमेंट हमें नहीं करनी होगी। उसके लिए हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जितनी भी हमने अभी जनरल एंट्रीज सीखी हैं उसके अकॉर्डिंग सारी इसमें रिकॉर्ड की जाएंगी, और वो कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। पार्टिकुलर ये हमारी डेबिट साइड है, पार्टनर ए बी सी, पार्टिकुलर ये हमारी क्रेडिट साइड है ए बी सी। इसकी स्टार्टिंग हम सबसे पहले जो हमारा कैपिटल अकाउंट में ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल दे रखी है वो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल दे रखी होती है, तो उसकी फर्स्ट एंट्री करेंगे हम बाय बैलेंस बोर्ड डाउन।
अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन फंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हमारी लाइबिलिटी साइड में शो होते हैं उनको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में क्या कर दिया जाता है, रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है। इसी तरीके से यदि एसेट साइड में कुछ प्रॉफिट होता है तो उसको हम डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ए और बी में क्या कर देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे। जस्ट इसके बाद हमारा न्यू रिवैल्यूएशन अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में यदि प्रॉफिट होता है तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट वो भी ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यदि लॉस होता है तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ, ये लॉस के लिए है और ये प्रॉफिट के लिए। इनको हम ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मोस्टली सारी एडजस्टमेंट होगी नए पार्टनर के आने से पहले। अब हम क्या करेंगे, नया पार्टनर आ रहा है बाय कैश अकाउंट। क्या लेकर आता है, कैपिटल लेकर आता है। नए पार्टनर के अकाउंट में हम एंट्री कर देंगे। इसके बाद गुडविल लेकर आता है और उस गुडविल को जब वो कैश में लेकर आता है तो पार्टनर को, ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाई रेशियो में क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो उसको हम पहले प्रीमियम बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कौन होते हैं सेक्रीफाई पार्टनर, जो ओल्ड पार्टनर होते हैं, उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाती है। यदि वो उनको विड्रॉ कर लेते हैं कैश अकाउंट, मैं नीचे लिख भी देती हूँ, विड्रॉ गुडविल। जब सेक्रीफाई पार्टनर गुडविल को विड्रॉ कर लेते हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, टू कैश अकाउंट। मोस्टली हमारी सभी एंट्रीज हो गई हैं। जो हमारी मेन मीन्स हमने जो भी टॉपिक क्लियर करे हैं उस टॉपिक के अकॉर्डिंग, एक लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मीन्स आपकी सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। इसके बाद हम दोनों साइड का टोटल वेरीफाई करेंगे और उसमें बैलेंस निकालेंगे। उधर यदि क्रेडिट साइड का हमारा बैलेंस ज्यादा आता है और डेबिट का कम आता है तो हमारा प्रॉफिट इन कैपिटल इधर शो होगी, टू बैलेंस कैपिटल। ये आपकी कैपिटल। एक्चुअल में आपके पास बिजनेस में एट परसेंट कितनी कैपिटल है। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद बिजनेस में ए, बी और सी तीनों पार्टनर की जो ये बैलेंस कैरी डाउन आता है, ये क्या आता है, ये उन पार्टनर्स की कैपिटल आती है कि एक्चुअल में पार्टनर के पास कितनी कैपिटल बची हुई है। फिर हम इसी टॉपिक पे आते हैं कि जब ये कहा जाता है कि पार्टनर की जो कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इतना क्वेश्चन करने के बाद फिर जो ये बैलेंस कैपिटल का बैलेंस है इसको हम नेक्स्ट दोबारा से स्टार्ट करेंगे बाय बैलेंस बोल डाउन। इसमें हम तीनों की कैपिटल एज इट इज यहाँ से उधर ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करने के बाद फिर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग कैपिटल का वैल्यूएशन करने के बाद टू बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पर उनकी नई कैपिटल शो कर दी जाएगी। सी पार्टनर, नए पार्टनर की कैपिटल में कोई भी इफेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन ए और बी का हम कंपैरिजन करेंगे कि एक्चुअल में ये कैपिटल लेकर आया है और ये
विड्रॉ कर दी जाएगी। इस प्रकार आपका ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। इस पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चन अपने इजीली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि मैंने मोस्टली इसमें एडजस्टमेंट कर दी है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो जो हमने जनरल एंट्री सीखी थी वो कहाँ कहाँ हमने कैपिटल अकाउंट में पुट करनी है। इससे आपका कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा। एक और टॉपिक आता है इसमें, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बाद हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम एक दो कैलकुलेशन होती हैं, उनकी कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग तरीके से की जाती है, जो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, जिससे आपके क्वेश्चन करने में आपको इजी लगेगा। फर्स्ट होता है, आपने बैलेंस शीट में एसेट साइड मोस्टली देखा होगा, कैश और बैंक अकाउंट। उस नए पार्टनर के आने से आपके जो बैलेंस शीट की कैश या बैंक है उस पर इफेक्ट होता है। वो क्या इफेक्ट होता है, कैश इज इक्वल टू ओपनिंग कैश। आपकी बैलेंस शीट में ओपनिंग कैश कितनी दे रखी है, प्लस में न्यू पार्टनर कैपिटल, क्योंकि कैपिटल वो कैश में ही लेकर आता है, प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल। यदि वो गुडविल को कैश में लेकर आता है वही आप इसमें ऐड करोगे। यदि पार्टनर द्वारा विड्रॉ कर ली जाती है तो उसको क्या करोगे, माइनस विड्रॉ गुडविल बाय ऑल पार्टनर। यदि नहीं करते हैं तो आप माइनस नहीं करोगे। ओपनिंग कैश प्लस में न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया है, प्लस में प्रीमियम फॉर गुडविल माइनस विड्रॉ गुडविल बाय द ऑल पार्टनर। ओके, प्लस कैश रिसीव बाय ऑल पार्टनर कैपिटल। जो उनकी न्यू कैपिटल और ओल्ड कैपिटल में जो डिफरेंस की वजह से आप उनसे कैपिटल और रिसीव कर रहे हो वो ऐड हो जाएगी। और यदि उनको आप कैश पे कर रहे हो, कैश पे टू ओल्ड पार्टनर, यानी कि वो ज्यादा लेकर आया था लेकिन कम लेके आई है तो उसको आप वापस कर रहे हो, तो वो माइनस कर दी जाएगी। इसके अकॉर्डिंग आपकी क्या आएगी, क्लोजिंग कैश। जो आपको बैलेंस, ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपकी क्या आ जाती है, क्लोजिंग कैश। क्लोजिंग कैश को हम कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट में। मींस बैलेंस शीट में हमें जो ओपनिंग कैश दे रखी होती है, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमारी क्लोजिंग कैश आती है उसको ही हम बैलेंस शीट के अंदर इस वाली कैश को शो करेंगे, जिससे आपकी हेल्प से आपकी बैलेंस शीट इजीली क्लियर हो सकती है और आप अपने क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। आपने अब एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में यही चीज सीखी है कि जब नया पार्टनर आता है तो उसमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट होती है जो हमें क्लियर करनी होती है, कि कौन कौन सी कैलकुलेशन होती है, कौन कौन सी एडजस्टमेंट होती है, कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं जो एक न्यू पार्टनर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के लिए कंपलसरी होते हैं। वो सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। इनकी हेल्प से आप अपने क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। आपका टॉपिक क्लियर हो गया है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनरशिप।